समझ में आई? तो मेन चीज है कन्यादान में, अब सुकन्या में आधार कार्ड केवल वेरीफाई करना है, पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करना है। लेकिन पैन कार्ड, उसके गार्जियन का पैन कार्ड आपको फिल करना है, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करना है। अगर वहां पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि सिस्टम में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उसका कोई ना कोई एक अंक चेंज कर दीजिए अपनी तरफ से। अगर मान लीजिए CCW है तो आप W की जगह V लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। 84 है तो उसका अंक चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, अपडेट करेंगे, ग्रीन आ जाएगा। आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा। उस आधार कार्ड में जो नंबर पड़ा होगा, उस नंबर पे OTP आप सबमिट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप सुकन्या रिक्वेस्ट जैसे लगाते थे उसी तरह से रिक्वेस्ट लगाएंगे। उस रिक्वेस्ट में केवल आपको जीवन दान की फैमिली वेरिफिकेशन की आईडी डालनी है। अब मैं चाहूंगा पटेल जी, जीवन दान की फैमिली वेरिफिकेशन आईडी कैसे बनाते हैं और जीवन दान की वेरिफिकेशन आईडी कैसे प्राप्त करते हैं, उसको भी मुझे लगता है यहाँ पे बता देना चाहिए। तो सर UMC डिजिटल कार्ड पे जाइए। चलिए सर। इसमें लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, उस पे मैं बताना चाहूंगा। चलिए इसी के साथ हम इसमें एक चीज और सर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ तक तो क्लियर हुए हमारे प्रोजेक्ट अप्लाई तक। अब हमको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की भी हमारी एक प्रोसेस है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपको जो है ना सिक्योरिटी जमा करनी है। सिक्योरिटी जमा करने के 15 से 20 दिन बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका मटेरियल जाने का। चलिए यहाँ पर ये जो है आपका सारी जो लगभग प्रोसेस सब JDGP के ही माध्यम से होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ये आपके लिए। अब आप देखिएगा नीचे जहां पे आ रहे हो ना प्रोजेक्ट रॉ मटेरियल में, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कैरी बैग रॉ मटेरियल। 45,000 रुपए लिखी हुई है इसकी मिनिमम ऑर्डर जो आप लगाते हैं। तो यहां से आपको 45,000 रुपए अपने JDGP एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये जो है कैरी बैग रॉ मटेरियल, यहाँ से मटेरियल आप जो है परचेस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त आपका एड्रेस JDGP के ऊपर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि जिस एड्रेस पे हमें भेजना है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो लगभग उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमें फैमिली वेरिफिकेशन वाला पार्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर हम फिर से चलते हैं हमारे UMC डिजिटल कार्ड के लिए। तो यहीं से ID कार्ड वाले पार्ट को आप जैसे ही ओपन करते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ से आपका होम पेज ओपन होता है। होम पेज ओपन होने के बाद में आप जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पर आपको जो है देखिए लास्ट में ऑप्शन मिलता है जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन। इसको आप जैसे ही टच करते हैं, सबसे पहले हमारे 2 YouTube चैनल आते हैं, इनको आपको सब्सक्राइब करना होता है। ये सब्सक्राइब करने के बाद में नीचे है आई हैव सब्सक्राइब वाला जो बटन है, इसको आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना JDGP नंबर जो है वो आपको डालना होता है। यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे JDGP जो आईडी डलेगी वो उसके मुखिया की डलेगी सर। परिवार कहाँ से शुरू होता है? मुखिया से। मुखिया से जी। अब परिवार का मुखिया का यहाँ पे पढ़नी चाहिए। लोग क्या काम कर रहे हैं, आईडी अगर वेरिफिकेशन बच्ची की डालनी है तो बच्ची का यहाँ पे वो डाल देते हैं जो नंबर है। यहाँ पे JDGP इसीलिए मैंने लगा पिता का भी अगर नंबर है JDGP पढ़ा और वही नंबर बच्ची के में आपने डाल दिया है, तो JDGP की जो आईडी आपने बनाई है पिता वाली, वही आईडी वहां यूज हो जाएगी। ठीक है ना। अभी जैसे राज पटेल है, ये घर के मुखिया है, वेरी गुड, बढ़िया, अभी आ गया। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पे जीवन दान की आईडी डालिए। सभी लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड करते रहिएगा और रील के माध्यम से YouTube में अपलोड करिए, लोगों तक भेजने का काम करिए। ये आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना होता है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपको आपका सिलेक्ट करना होता है, कौन से
आप जिले से हैं, आपकी तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होती है। अब इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, एक बहुत छोटा सा काम यहाँ पर होता है ना। अब संस्था ने ये किया कि आपका जो कंसर्न लेटर है उसके लिए आपको सिर्फ करना इतना सा है, आप किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर अपनी एक साइन कीजिए, उस साइन को छोटा क्रॉप कीजिए, छोटा बनाइए, और उसका फोटो आपकी गैलरी के अंदर होना चाहिए। तो जो फोटो है यहाँ से चूज फाइल को आप जैसे ही टच करोगे, आप गैलरी में जाकर के वो फोटो यहाँ पर अपलोड आप कर दोगे। उसके बाद अगली जो आपकी प्रोसेस होती है, ये आपने फोटो अपलोड कर दिया, कंसर्न लेटर पे आपकी साइन हो चुकी है। इसको भी बहुत सरल बना दिया गया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके परिवार में जितने मेंबर्स हैं, जैसे फादर हैं, अब जैसे आप हैं ऐड, अब आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालेंगे। बिल्कुल सर, है ना। यहाँ पर फादर का नेम डाल दिया हमने। उसके बाद में दूसरा फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस किया तो मदर का नाम डाल दिया हमने यहाँ पर। फिर हमने प्लस किया तो वाइफ का नाम आ जाता है यहाँ पर। फिर आपने प्लस किया, अब बेटे का नाम आपने डाल दिया। हाँ, अब ये नहीं है कि आपने वाइफ का नाम लिख दिया, अब आप हस्बैंड का नाम भी लिखेंगे, है ना। तो अगर आप मेल हैं तो केवल वाइफ का नाम लिखेंगे, फीमेल हैं तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे। बात समझ में आया? नहीं तो आप वाइफ का भी नाम लिखें और हस्बैंड का भी नाम लिखें। अब ये पूरा परिवार सर आपका हो गया, क्लियर है? इतने ही लोग हैं आपके घर में। दूसरा चीज और ऑप्शन दिया है, ऐड मोर करके। कुछ ऐसी फैमिलियां हैं सर, ऐड मोर करिए। कुछ ऐसी फैमिलियां हैं, किसी रीजन से उनके माता पिता नहीं है, लेकिन उनके मामा ने पाला है या नानी ने पाला है या दादी ने पाला है। वहां मैंने ऑप्शन सर दिया है आपका अदर का। जी सर। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे बैक, यहाँ पे आप कैप्चा ऐड कर दीजिए। सबमिट कर दीजिए। सर मेरा फैमिली वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी चलेगा? बिल्कुल नहीं होगा, करके देखिए। नहीं हो रहा है सर। ठीक है, हो चुका है, ऑलरेडी सबमिट है मेरा सर। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा ना ऑलरेडी। हाँ, अब आप तो बैक आइए, सिंपल बैक आइए, बैक आइए, बैक। अब जहां वेरिफिकेशन का जो है ना वो है, नंबर आप भूल गए, ठीक है ना, और आपको नंबर चाहिए, रजिस्टर्ड आप हो चुके हैं। अब आइएगा वेरिफिकेशन सबसे ऊपर, तो नीचे कहाँ है वेरिफिकेशन? ये चेक जीवन दान फैमिली वेरिफिकेशन, यहाँ से इस पे क्लिक करिए। लास्ट में नंबर जो आपका 63 वाला है मोबाइल नंबर, उसको डालिए, चेक करिए। बिल्कुल सर। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपकी डिटेल आ गई, ये फैमिली वेरिफिकेशन नंबर आ चुका है, VID करके। इसको आप कॉपी कर लीजिए सर। जी सर। हाँ, अब आप जीवन दान की आईडी पे जाइए, कोई सुकन्या की आईडी लॉगिन करिए। सुकन्या की आईडी सर? हाँ, आपको की आईडी तो पेस्ट नहीं करना है, बस यहीं से आईडी उठानी है और जीवन दान की आईडी लॉगिन करिए। अभी जो आपने, अच्छा एक सुकन्या कोई आईडी है क्या? मेरे पास तो नहीं है सर। अच्छा, किसी के पास है क्या सुकन्या की आईडी? पैनल में पूछिए सर।
लॉगिन करनी पड़ेगी सर इसको, सुकन्या की आईडी को हमें? एक मिनट लाइन पड़ेगी। आईडी लिखिए सर, लॉगिन करिए। 74 JD 74 एक मिनट सर, JD 74 7113 7113। इसका पासवर्ड 1 से 6 तक। जी सर। हाँ, जब आप सारा चीजें ओपन करिए, वहां से 3 लाइन पे। हाँ अकाउंट KYC। जी सर। KYC वेरीफाइड। जी सर। ऊपर नीचे आइए, नीचे क्या रह गया? ये तो इसका सब अपडेट है आधार। करिए नीचे और करिए ना सर, और करिए। केवल आपका देखिए वेरीफाई पैन कार्ड और बैंक दोनों बाकी पड़ी हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए सुकन्या का। क्लियर है? जी सर। हाँ, अब आप बैक आइएगा और उसके बाद नीचे डिपॉजिट में आकर के जहां पे उसका विड्रॉल है सिस्टम, विड्रॉल पे आना है कि विड्रॉल पे पहले आइए ना। जीवन दान का आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद JDG पे आईडी डालेंगे ना, विड्रॉल पे आइए। जी सर। विड्रॉल पे आकर के आपको यह नंबर, यहाँ पे आपको नंबर डालना है, ठीक है ना? जो आपका यहाँ कंप्लीट KYC प्रूफ एंड वेट टू वॉलेट, यानी अब आपका यहाँ पे इन्होंने JDG पे का नंबर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है? जी सर। अब आइए सुकन्या वाले पे, सुकन्या रिक्वेस्ट। अब वो आपको यहाँ पे मांग रहा है जीवन दान ग्रुप फैमिली, जो आपने वहां कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट करिए सर। यहाँ ये होना चाहिए। क्लियर है सर? जी सर। अब हम पता कर पाएंगे कि आपने जो अपने बच्चे का नाम या डॉटर पे नाम जो चढ़ाया था वहां, क्या नाम उसका नाम अनुष्का शर्मा है कि नहीं है। इस पे फैमिली वेरिफिकेशन पे हमारी टीम ये चीज चेक करेगी कि आपकी फैमिली वेरिफिकेशन में आरुषि शर्मा कोई है कि नहीं है, अनुष्का शर्मा। अगर अनुष्का शर्मा नहीं है तो दोस्त आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका कोई भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्लियर हो? जी सर। हाँ, आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं कि मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद आप जो है ना आगे प्रोसेस हो करके रात की होगी, आपका यहाँ पे आईडी अप्रूव मिलेगी। 30 दिन होने के बाद आपके वॉलेंट अपडेट हो जाएगा। बात क्लियर हुई सर? क्लियर सर। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो सर आपको समझ में आई, एक बार फिर दोबारा से दोहरा दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं अब बता देना चाहता हूँ, जो आपका सुकन्या जो रिक्वेस्ट लगाने की प्रोसेस है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ बहुत ही सरल बना दी गई है संस्था की तरफ से। करना सिर्फ इतना है कि बच्ची है उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। जहां पर पैन कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर एक बार वो उठाएगा, ले जरूर है ना, वहां पे लेके जाएगा। तो उनके जो फादर हैं उनका पैन कार्ड नंबर वहां पे डाल सकते हैं। और अगर ऑलरेडी वो पहले से उनका पैन कार्ड अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो कोई भी एक डिजिट उसमें आप चेंज कर दीजिएगा। और आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP जाएगा। सर से बात करके जब रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालने के बाद में ये वेरीफाई हो जाएगा।
अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद में अब आपको आगे बढ़ना है सुकन्या रिक्वेस्ट पे जा करके यहाँ पर आपको जो है जीवन दान फैमिली वेरिफिकेशन नंबर डालना है। अब सर एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लगाने की हमें कोई आवश्यकता खत्म हो गया नहीं पड़ेगी। ठीक है बिल्कुल, सर, आप देख सकते हैं, आप बैक आइए, उसी में आइए फिर आप सुकन्या रिक्वेस्ट में। हाँ ये सुकन्या रिक्वेस्ट में आ गए वापस। अब नीचे आइए, कहीं देखिएगा कहीं क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ये तो पुराना रजिस्ट्रेशन है सर। अरे वो छोड़ दीजिए, आपको हाँ, डॉक्यूमेंट तो फॉर्म है, इसमें कहीं मांग रहा है क्या? बिल्कुल वो हट गया, कॉलम हट चुका है सर यहाँ से। बिल्कुल, कोई हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें सर अपने को जो है एक बार और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फैमिली वेरिफिकेशन डालना है और डिटेल में बच्ची की जन्म तारीख आपको डालना है। ये डिटेल में यहाँ पर ये यस 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 यहाँ पे, और उसके बाद आपको कर देना एक चीज और, अब एक चीज और पकड़ में आएगी सर, और सबका भी देखना होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, 32 साल की है, 30 साल की है, 28 साल की है, आधार कार्ड तो लगा दिया और बोल रहे हैं शादी नहीं हुई है। अगर शादी में आधार कार्ड में वाइफ ऑफ लिखा है तो अप्रूव्ड नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आप आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपके आधार में वाइफ ऑफ लिखा है, वो अप्रूव्ड नहीं होगा। दूसरा चीज है कि यहाँ पे बच्चियों का ही आधार कार्ड लगना चाहिए, ये नहीं कि आप पिता का आधार कार्ड लगाएंगे सर, वो अप्रूव्ड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट, अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, आपको केवल आधार कार्ड वेरीफाई करना है बस। ठीक है जी सर। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं सभी मेंबर्स को। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। अगर गलती से आपने फादर का आधार कार्ड लगा दिया, ये गलती से भी मत करिएगा। करा दिया, वैसे स्थिति में करे ना लोग, करे ना, लेकिन मैंने उसको ऑप्शन बना दिया है कि अगर आप गलती से करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको दोबारा से फिर केवाईसी करनी होगी। चलो बढ़िया सर। आधार कार्ड डाल के आपकी बेटी का आधार कार्ड पढ़ना चाहिए। पिता का अगर आपने आधार कार्ड डाल दिया है और वो आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर जो है ना, दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे पैनल पे एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैसे हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। चलिए ये मैं स्क्रीन ऑफ कर लेता हूं सर मेरी। सर मैंने यूएमसीए फाउंडेशन करके किया है, उसको होस्ट दे दीजिएगा। जी सर। यूएमसीए फाउंडेशन को होस्ट। एक मिनट सर। जी सर।